श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से, संभव से करो। संभव की इस भावना को योग कहते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो या ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा हम सारी जिंदगी नहीं भूलते। जय श्री कृष्णा मित्रों, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। हम वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बहुत आसान और सरल हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात का स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे जीवन में कभी मौका मत देना। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। भगवान जानते हैं कि आपने अपने इच्छाओं और सपनों के लिए कितना सब्र किया है। हर वो क्षण जब आपने धैर्य रखा, हर वह पल जब आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यकीन मानिए, आपके सब्र की हर पल की कीमत प्रभु अदा करेंगे। जीवन में प्रशंसा से कभी पिघलना मत, क्योंकि यह आपके अहंकार को बढ़ा सकती है, और आलोचना से उबलना मत, क्योंकि यह आपके मन की शांति को छीन सकती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। विनम्र और सम्मानजनक बने, चाहे जीवन में आपका स्थान कुछ भी हो। प्रेम से परमात्मा मिलता है, ज्ञान से नहीं। बात उससे ही करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है।
लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बदला लेने के लिए मत सोचो। आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। निश्चय ही इस संसार में ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। योग में लगा व्यक्ति उस ज्ञान को उपयुक्त समय आने पर अपने अंतर आत्मा में पाता है। राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग राम के वन में कोई नहीं। हे कृष्णा, कोई और माने या न माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवद गीता हूं। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जब भाग्य साथ नहीं देता तब समझ लेना मेहनत साथ देगी। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन व्यक्तियों द्वारा मन और इंद्रियां नहीं जीती गई है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उनका मन स्थिर नहीं रहता, तथा जिनका मन स्थिर नहीं रहता उनको शांति नहीं मिलती। बिना शांति के व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। गीता में लिखा है, आत्मा को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए सभी को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ये लक्षण जीवन की सभी समस्याओं का मुख्य स्रोत हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई न कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलवाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खी का झुंड भी होगा। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता।
तुम सब चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भागवत गीता है। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसीलिए शोक मत करो। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए सभी को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ये लक्षण जीवन की सभी समस्याओं का मुख्य स्रोत है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही प्रारंभ है। वक़्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतय कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन व्यक्तियों द्वारा मन और इंद्रियां नहीं जीती गई है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उनका मन स्थिर नहीं रहता, तथा जिनका मन स्थिर नहीं रहता उनको शांति नहीं मिलती। बिना शांति के व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। न हम देहो न मे देहो बोधोहमिति निश्चयी, कैवल्यम इव संप्राप्तो न स्मृत्य कृतम कृतम। श्री कृष्ण कहते हैं कि न मैं यह शरीर हूं और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। तुम सब चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी चाहिए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। कृष्ण भावना मृत्य के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार
इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावना मृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।